प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आज बताना चाहूँगा आप लोगों को रोज़ हमेशा आपको टीबीटी क्या है, टूल बॉक्स टास्क है। यानी एक मीटिंग के ज़रिए सारे वर्कर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि डेली आपके साथ जो मीटिंग करते हैं इसलिए करते हैं कि आप जो काम करने जा रहे हैं साइट पर, तो आपको किस किस हज़ार्ड से आपके सामने आएगा, तो उससे बचने का प्रिकॉशन क्या लेना है, सावधानियां क्या है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो आज हम बताएंगे आपको मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग उसे कहते हैं जैसे कोई भी वर्कर्स वर्क प्लेस पर अगर कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, उसे हम मैनुअली हैंडलिंग कहते हैं। समझ गए। कहने का मतलब किसी भी आदमी के द्वारा कोई वस्तु को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, उसे ही हम मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कई प्रकार के हजार्ड्स है, ठीक है, यानी खतरा है। तो क्या खतरा है, जैसे वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, अगर हाउस कीपिंग सही ढंग तरीके से नहीं है और वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो अगर किसी भी सरिया हो या फिर कोई सा भी मटेरियल पड़ा हो वहाँ पर, और वहाँ पे आप ट्रिप स्लिप कर गए, जैसे मटेरियल से टकरा के स्लिप कर गए या गिर गए, तो ये एक खतरा है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा मटेरियल जो है वहाँ पे पड़ा रहता है, तो उसको उठाने के लिए, अब जैसे किसी को उठाना है 10 किलो का क्षमता है उठाने का, वो 10 किलो नहीं उठा करके 20 किलो 50 किलो का लोहा है या कुछ ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए वो जो है पूरा क्षमता लगा देता है। तो उससे ये भी एक हज़ार्ड्स है। ऐसा नहीं, आदमी के अंदर जितना खाने का क्षमता है उतना ही खाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि खाना है उसको 100 ग्राम और खा लेगा एक केजी। तो इस तरीके से ही जो हैंडलिंग मटेरियल करता है वर्कर्स, तो उसमें भी यही देखा जाता है कि जितना आपके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी हिसाब से आप मटेरियल को हैंडलिंग करें, मतलब इधर से उधर लेके जाएं, यानी उठा के लेके जाएं, तो आप ज़्यादा जोर ना लगाएं। इसी को हम मैनुअली हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हज़ार्ड्स है, जैसे बहुत सारे मटेरियल में नोकीला निकला हुआ रहता है, तो उसमें अब हाथ में कटने का डर है, स्लिप करके गिर गया, हाउसकीपिंग सही ढंग से नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना है, इससे प्रिकॉशन क्या लेना है। तो ये है कि जैसे हम हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे टोटल पीपीज़ होनी चाहिए, विदाउट पीपीज़ के नो वर्क करना है, इसलिए कि हमारे जो भी वहाँ पर परेशानी है, वो अगर विदाउट पीपीज़ के काम करेंगे तो हमारे साथ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हमारे साथ हज़ार्ड आ जाएगा, फिर खतरा होगा। तो बचने के उपाय यही है कि आप ऑल पीपीज़ को यूज़ करें, उसके बाद ही वर्क प्लेस पे वर्क करें। समझ गए। हाँ, तो और मैं बताना ये चाह रहा हूँ ऊंचाई लेवल का। जैसे कोई भी बंदा ऊंचे लेवल पे काम कर रहा है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि 2 मिनट का काम हो या 2 घंटे का काम हो, जब भी आप ऊंचाई लेवल यानी 1.8 मीटर की ऊंचाई पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि बेल्ट का इस्तेमाल करना है, यानी सेफ्टी हार्नेस, ठीक है। सेफ्टी हार्नेस विदाउट नो परमिशन एंड अलाउ नहीं है, ठीक है। इसलिए कि बेगर बेल्ट का आप काम करोगे, आपको लगेगा कि आसानी है, थोड़ी देर के लिए करेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन पता नहीं उसी थोड़ी देर में अगर आप स्लिप कर गए, किसी तरीके से अगर गिर गए, तो फिर बेल्ट जब नहीं रहेगा तो आप नीचे आओगे तो पता है फिर कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं आपको कि हमेशा सेफ्टी को फॉलो करो, विदाउट सेफ्टी का वर्क ना करो, इसलिए कि आप सुरक्षित हो, आप सेफ रहोगे तभी ना काम कर पाओगे। अगर आप ही सेफ नहीं रहोगे तो फिर काम क्या करोगे। और जब आप सेफ रहोगे, आप सुरक्षित रहोगे, तो साइड भी सुरक्षित रहेगा, साइड भी ऊंचे लेवल तक जाएगा, 22 मंजिल तक बिल्डिंग का काम होना है। तो इसलिए आप हमेशा सेफ्टी को फॉलो करके साइट पे काम करो। ये नहीं
जानबूझ के नहीं आपको गलती करना है कभी भी, और ये नहीं सोचना है कि थोड़ी देर का काम है हम जाएंगे उसके बाद फिर जो है बेल्ट लगा लेंगे जब लॉन्ग टाइम वर्क करना होगा, तो ये कभी नहीं सोचना है। हमेशा आप अपने वक्त पर और अपने टाइम से जो आपको सेफ्टी, अच्छा ऐसा है किसी को मालूम है कि मतलब सबको मालूम है कि क्या क्या हमको किस किस पॉइंट पे हमें सेफ्टी को फॉलो करना है। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ को डेली बताता हूँ, इसलिए कि हमेशा आपका ज़हन बिल्कुल अलर्ट रहे, मालूम रहे कि हमें आज जो वर्क प्लेस पे कौन सा वर्क करना है, उसी हिसाब से हमें सेफ्टी को फॉलो करना है, विदाउट सेफ्टी का काम नहीं करना है। समझ गए? हाउस कीपिंग वगैरह देख लिया करें, अगर सही ढंग तरीके से नहीं है तो आप फोरमैन सुपरवाइज़र इंजीनियर को बोलें, हाउस कीपिंग करवाया जाएगा, उसके बाद जो है आप काम में वहाँ पे काम करें। विदाउट सेफ्टी का नो परमिशन। ओके, थैंक यू।